तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मॉडर्न भूतिया कहानी की जो भोपाल के एक गर्ल्स हॉस्टल से शुरू होती है और सच में रोंगटे खड़े कर देती है। चलिए इस पूरे खौफनाक किस्से को ना परत दर परत खोलते हैं। कहानी की जड़ में है ये चेतावनी, अगर कभी कोई पीला दुपट्टा दिखे तो उसे छूना मत। ये सिर्फ एक बात नहीं थी, ये उस हॉस्टल की दीवारों में गूंजने वाली एक ऐसी किंवदंती थी जो इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। कहानी की शुरुआत होती है 22 साल की अंजलि के साथ। वो एक नए हॉस्टल में रहने आती है और उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उस जगह का अतीत कितना स्याह है। आप देखिए, इंटरेस्टिंग बात क्या है, हॉस्टल का नाम था शांति गर्ल्स होमस्टे। सुनने में कितना शांत लगता है ना, लेकिन असलियत बिल्कुल उल्टी थी। वो दरअसल एक पुरानी सुनसान हवेली थी जिसे बस थोड़ा बहुत ठीक ठाक कर दिया गया था। संकरी सीढ़ियां, दीवारों से उखड़ता हुआ प्लास्टर, नाम और हकीकत में जमीन आसमान का फर्क था। अंजलि के वहां पहुंचते ही वार्डन उसे दो अजीब से नियम बताती है। पहला, शाम 5 बजे के बाद छत पर कोई नहीं जाएगा, और दूसरा, अगर कोई पीला दुपट्टा दिखे तो उसे भूलकर भी मत छूना। ये नियम आने वाले खतरे का एक इशारा थे। अब अंजलि, जो पहले भी कई हॉस्टल में रह चुकी थी, उसने मीरा की ये बातें सुनी और बस मजाक समझकर उड़ा दी। उसे लगा कि नई लड़की को डराने के लिए ये सब बस एक प्रैंक है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये मजाक कितना भारी पड़ने वाला है। और बस यहीं से वो गलती होती है जो पूरी कहानी का रुख मोड़ देती है। एक दिन अंजलि छत पर अकेले अपने कपड़े लेने जाती है और उसे वही गंदा सा पीला दुपट्टा दिखाई देता है। उसे पूरा यकीन था कि ये मीरा का ही कोई मजाक है, तो उसने भी खेल में शामिल होने का फैसला किया। वो नहीं जानती थी कि वो किसी शापित चीज से खेलने जा रही है। तो अंजलि ने उस दुपट्टे को छुआ, उसे झाड़ा, तो उसमें से धूल नहीं बल्कि सफेद राख जैसी कोई चीज निकली, और फिर उसे वापस नीचे फेंक दिया। बस यही वो पल था। इसी एक पल में उसने अपनी किस्मत पर ताला लगा दिया। उस दुपट्टे को छूने के ठीक बाद अंजलि का बर्ताव बदलने लगता है, एक ऐसा डरावना बदलाव जो हर गुजरते दिन के साथ और भी ज्यादा भयानक होता जा रहा था। देखिए, ये सब कैसे धीरे धीरे बढ़ा। पहले तो अंजलि ने खुद ही मजाक में दीवार पर सिर पटक कर मीरा को डराया, मानो उस पर कोई साया हो। फिर मीरा ने उसे आधी रात को नींद में चलते हुए देखा, आईने में घूरते हुए। और फिर मामला और बिगड़ गया। वो कैंची लेकर अपने ही बाल काटने लगी। जब मीरा ने उसे रोका तो उसका हाथ एकदम बर्फीला था और उसने कहा, मैं अंजलि नहीं हूं, मैं फूलमती हूं। बात यही नहीं रुकी, उसे बाद में अपने ही बाल काटकर बैल्कनी में जलाते हुए और अजीब मंत्र पढ़ते हुए भी देखा गया। मतलब एक मजाक से शुरू हुई बात अब एक खतरनाक रस्म बन चुकी थी। अपनी दोस्त की ये हालत देखकर मीरा बहुत डर जाती है। उसे यकीन हो जाता है कि हॉस्टल की वार्डन कुछ बहुत बड़ा राज छिपा रही है, और वो सच का पता लगाने की ठान लेती है। खोजबीन के दौरान मीरा के हाथ वार्डन की एक सीक्रेट डायरी लगती है। उस पर एक लाल स्वास्तिक बना था और उसी डायरी में छिपा था उस आत्मा का पूरा सच और उसके भयानक इरादे। पता चलता है कि ये कोई आम आत्मा नहीं थी। इसका नाम फूलमती था। उसकी माँ एक तांत्रिक थी और वो खुद भी काला जादू सीख रही थी। हुआ ये था कि हॉस्टल की दूसरी लड़कियों ने उसे काली राख के साथ कोई पूजा पाठ करते हुए पकड़ लिया। फिर क्या था, सब ने मिलकर उसे खूब पीटा, बहुत बेइज्जत किया। इसी बेइज्जती के बाद उसने अपना वही पीला दुपट्टा पहना, छत पर गई और खुद को आग लगा ली। उसकी मौत सिर्फ एक आत्महत्या नहीं थी, वो एक आखिरी काला अनुष्ठान था जिसने उसकी बदला लेने वाली आत्मा को हमेशा के लिए उस पीले दुपट्टे से बांध दिया, एक नए शरीर के इंतजार में। और फिर एक रात खौफ अपनी सारी हदें पार कर जाता है। मीरा देखती है कि अंजलि नीचे है और उसके कपड़ों में अपने आप आग लग गई है। वो आग की लपटों में घिरी हुई थी। ये वो पल था जब उन्हें समझ आ गया कि अब उन्हें बाहरी मदद की जरूरत है, क्योंकि ये साया अब जानलेवा बन चुका था। फौरन अंजलि के माता पिता को बुलाया जाता है। वो देवी कामाख्या के बहुत बड़े भक्त थे। अब वही इस सिचुएशन को संभालते हैं। कामाख्या मंदिर के एक पुजारी से बात करने पर पता चलता है कि फूलमती का मकसद सिर्फ परेशान करना नहीं है, वो अंजलि के शरीर का इस्तेमाल करके एक शक्तिशाली डायन बनना चाहती है। इसके बाद परिवार अमावस्या की रात को मंदिर जाने का फैसला करता है। तांत्रिक पूजा पाठ के लिए ये सबसे शक्तिशाली रात मानी जाती है।
ये अनुष्ठान मंदिर की दिव्य शक्ति और फूलमती की काली शक्तियों के बीच एक सीधी टक्कर थी। अंजलि को मंदिर के पीछे एक गुफा में ले जाया जाता है, जहां वो खुद ही मंत्र पढ़ने लगती है ताकि मंदिर की शक्ति को अपने काबू में कर सके। पुजारी उसके सामने एक यंत्र और फूलमती की राख रखते हैं। जैसे ही मंत्र शुरू होते हैं, फूलमती एक बूढ़ी औरत की आवाज में अंजलि के अंदर से बोलने लगती है, अपनी पूजा पूरी करने के लिए भीख मांगती है। आखिर में अंजलि को देवी की मूर्ति के चरणों में लिटा दिया जाता है और बस उसी पल वो आत्मा शांत होकर निकल जाती है। जब अंजलि को होश आता है तो वो आत्मा से तो आजाद हो चुकी थी, लेकिन इस पूरी भयानक प्रक्रिया में उसके शरीर को काफी चोटें आती हैं, उसके जोड़ों में भी चोट लग जाती है। वो उस हॉस्टल में फिर कभी वापस नहीं जाती। और बस इसके बाद वो दुपट्टा फिर कभी किसी को नहीं दिखा। तो क्या फूलमती की कहानी यहीं खत्म हो जाती है? ये एक बड़ा सवाल है। क्या ऐसी आत्माओं को सच में पूरी तरह खत्म किया जा सकता है, या वो बस सही मौके का इंतजार करती हैं?